नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, दिल्ली में पकड़े गए जैश के आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया है। आतंकियों का देवबंद कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली में हमला कर आतंकियों के देवबंद जाने की साजिश थी, इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। देवबंद से नेपाल के रास्ते पीओके भागने की फिराक में थे आतंकी। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हैंडलर्स ने देवबंद में आतंकियों को ट्रेनिंग देने की बात भी कही थी। फिर बड़ी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाने की बात भी सामने आ रही है। उधर लाहौर में बैठा हैंडलर लगातार, उस हैंडलर का नाम आफ्ताब है, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आफ्ताब लगातार निर्देश दे रहा था। 8 महीने पहले आतंकी बने थे दोनों गिरफ्तार युवक। आतंकियों का कनेक्शन सामने आने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने टेरर कनेक्शन से जुड़े एक के बाद एक बड़े खुलासे अब सामने आ रहे हैं। 2 आतंकियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, और अब तमाम बड़ी जानकारियां, चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि कई वीवीआईपी इन आतंकियों के निशाने पर हो सकते थे। इन आतंकियों के पास से हथियार बरामद हुआ और अब एक के बाद एक कई कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जिसमें देवबंद का जिक्र लगातार आता रहा है। पहले भी इस तरीके की जानकारी सामने आ रही थी कि ये दोनों आतंकी दिल्ली आने से पहले देवबंद गए थे, देवबंद से दिल्ली पहुंचे थे। अब जो जानकारी सामने आ रही है वो और ज्यादा चौंकाती है सुरक्षा एजेंसियों के लिहाज से। दिल्ली से हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान जुड़े हुए हैं, लखनऊ से रतीश त्रिवेदी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ श्रीनगर से हमारे सहयोगी इद्रीस लोन जुड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि आपको दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली में बड़े आतंकी हमले को नाकाम करते हुए स्पेशल सेल ने आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की गिरफ्त में मौजूद पकड़े गए दोनों आतंकियों ने इस बात का खुलासा किया है कि उनको लाहौर में बैठे हैंडलर आफ्ताब मलिक ने निर्देश दिए थे कि वो दिल्ली जाएं और वहां पर आतंकवादी हमला करके खुद को साबित करें, और उसके बाद इन लोगों को देवबंद जाने के निर्देश दिए गए थे, जहां पर इनसे कहा गया था कि आफ्ताब मलिक के जानने वाले लोग इनको देवबंद में मिलेंगे, जहां पर इनको हथियार चलाने और आईडी बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद इनको यहां से नेपाल और नेपाल के रास्ते पाकिस्तान दौरा खास आतंकवाद की ट्रेनिंग के लिए जाना था। 8 महीने पहले ये जिहादी बने थे, लेकिन अब ये फुल फ्लैश्ड आतंकी बनना चाहते थे और उसके लिए पाकिस्तान जाकर इनका दौरा खास की ट्रेनिंग करना ज़रूरी था। इनका हैंडलर लगातार इनको ऑपरेट कर रहा था, इनको निर्देश दे रहा था। हालांकि इस हैंडलर के संपर्क में करीब 8 महीने पहले आए थे, जब ये मैसेंजर के जरिए इससे संपर्क में थे, और उसके बाद ये रेडिकलाइज हो गए। इन्होंने कई मौलानाओं के साहित्य पढ़े, उनके लिटरेचर पढ़े, उनके तकरीरें सुनी, जिसके बाद ये आतंक की राह पर चल निकले और सीधे तौर पर जो इनका हैंडलर था वो इनको ऑपरेट कर रहा था। अब इस पूरे मामले के बाद जांच शुरू हो गई है। एजेंसीज को जब से पता चला है कि उत्तर प्रदेश यानी कि देवबंद में किसी तरह का आतंकी टेरर कैंप चल रहा है जहां पर इन आतंकियों को ट्रेनिंग देनी थी, उसके बाद से लगातार पुलिस एक्शन में है और किन लोगों से मिलने वाले थे, कौन इनके जानकार देवबंद में मौजूद थे, उनकी शिनाख्त करने में पुलिस, प्रशासन और दूसरी तमाम एजेंसीज जुटी हैं। तो इस बड़ी खबर पर 3 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे रुमान का। रुमान, आतंकियों की साजिश थी वीवीआईपीओं को निशाने पर लेना, दिल्ली में आतंकी हमला करना। वो तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। क्या कुछ और जानकारी सामने आ रही है? क्या कुछ और खुलासे अब सामने आ रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों के? देखिए, बिल्कुल ही 8 महीने पहले जिहादी बने थे जिन दोनों कश्मीरी युवकों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। देवबंद के कई मौलानाओं की इन्होंने तकरीरें सुनी थी और इसके अलावा कई लिटरेचर पढ़े थे, जिसके बाद ये जिहाद के रास्ते पे चले थे। इनका जो हैंडलर है आफ्ताब मलिक, ये इनसे मैसेंजर के जरिए संपर्क में आया था और उसके बाद इसने इनको रेडिकलाइज किया और मसूद अजहर की फोटोग्राफ भी भेजी थी, जिन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर लगाई थी। इनकी दौरा आम की ट्रेनिंग हुई कश्मीर में ही। उसके बाद फिर इनको खुद को प्रूव करने के लिए जो नए रंग रूट थे, इनको इनके हैंडलर ने दिल्ली भेजा था, जहां पर इनको टारगेट दिया गया था कि किसी वीआईपी को, वीवीआईपी को निशाना बनाएं और उसके बाद फिर हड़कंप की स्थिति पैदा हो ताकि ये खुद को प्रूव कर सकें कि आगे एक बड़ा आतंकी बन सकते हैं या नहीं। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद इनको देवबंद जाने को बोला गया था, जहां पर मलिक ने कहा था कि उनके जानने वाले मिलेंगे देवबंद में, जहां पर इनको आगे हथियार चलाने और आईडी बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सीधे तौर पर ये जो खुलासा इन्होंने किया, उसके बाद एजेंसीज के कान खड़े हो गए हैं। तमाम एजेंसीज इस मामले में जुटी हुई हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या सच में आतंकी? बिल्कुल रुमान, बड़ा सवाल यहां पर सामने खड़ा हो रहा है और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए रुक करते हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतीश, पाकिस्तान, आतंक और अब कनेक्शन देवबंद,
उत्तर प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है वो किस तरीके से तमाम तार को जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ सुराग सामने आ रहे हैं? अनुराग, देखिए, पिछले कई सालों में देवबंद की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध नज़र आई है। कई सारे आतंकी और आतंक की राह पर चलने वाले लोग यहाँ से पकड़े गए हैं और इसी के बाद से, जब से जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी दिल्ली से पकड़े गए हैं, उसके बाद से यूपी एटीएस लगातार निगाह रख रही है। यूपी एटीएस का जो जाल है, जो इंटेलिजेंस है, वहाँ लगातार इनपुट कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये जो जैश ए मोहम्मद के लतीफ़ और अशरफ पकड़े गए हैं, इनका क्या कनेक्शन देवबंद से रहा है। पहले ये यहाँ पर आए थे तो कब पहुंचे हैं, और इसके बाद अगर यहाँ पर इनको आना था, इनका साथी कौन था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी तलाश करना शुरू कर दिया गया है यूपी एटीएस के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा। इंटेलिजेंस को खंगाला जा रहा है और इसके साथ ही देवबंद में पिछले भी जो आतंकी यहाँ से पकड़े गए थे 2018 में, शहनवाज तेली हो और चाहे अकीब हो, ये तमाम लोग, इनके बीच में कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। लगातार देवबंद दीनी तालीम के लिए दुनिया भर में विख्यात है, लेकिन दीनी तालीम के बीच एक ऐसी पहचान देवबंद की बनती जा रही है जो देवबंद के लिए भी ठीक नहीं है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, माफ कीजिएगा रतीश, आपको रोक रहा हूं। इद्रीस, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। दिल्ली में आतंकी पकड़े जाने के बाद यूपी एटीएस भी ज्यादा सतर्क हो चुकी है, जैसा हमारे सहयोगी रतीश अभी बता रहे थे। सहारनपुर से इकबाल और फारूक नाम के 2 संदिग्ध बांग्लादेशी युवक हिरासत में लिए गए। इन युवकों से पूछताछ की जा रही है। इन संदिग्ध युवकों के पास से नकली पासपोर्ट और आधार कार्ड भी मिला है। तो ये दोनों गिरफ्तारियां हुई हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। यूपी एटीएस ने इन दोनों को पकड़ा है, दोनों संदिग्ध को पकड़ा है, जिनके नाम इकबाल और फारूक बताए जा रहे हैं। और ये दोनों संदिग्ध बांग्लादेशी युवक हैं जो फर्जी आधार कार्ड के साथ, नकली पासपोर्ट के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की बिलाल मस्जिद के पास से एटीएस ने दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया। दोनों लंबे वक्त से फर्जी कागजात के आधार पर रह रहे थे, बाकायदा नौकरी कर रहे थे। इकबाल तो इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, उसे बांग्लादेश डिपोर्ट भी कर दिया गया था, लेकिन वो फिर से अवैध तरीके से यहां आ गया। जो युवक हिरासत में लिए गए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही एटीएस इस बात की जांच में भी जुटी हुई है कि कहीं इनका आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। दरअसल सहारनपुर के ही देवबंद से पिछले साल भी आतंकी पकड़े गए थे और इस बार भी जो दिल्ली से आतंकी पकड़े गए हैं उनका देवबंद कनेक्शन सामने आ रहा है। चलिए अब रुक करते हैं श्रीनगर का। हमारे सहयोगी इद्रीस लोन हमारे साथ बने हुए हैं। इद्रीस, ये एक बड़ा विरोधाभास सामने नजर आता है। हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक कई आतंकी सरेंडर कर रहे हैं सुरक्षा एजेंसी की अपील को मानने के बाद, और वहीं दूसरी तरफ 2 आतंकी दिल्ली में गिरफ्तार किए जाते हैं। अभी भी एक बड़ी चुनौती आतंक सुरक्षा एजेंसियों के लिहाज से। जी बिल्कुल अनुराग, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही, पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक सक्सेस भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही इस पूरे ऑपरेशन का इनपुट जो है दिल्ली के स्पेशल पुलिस सेल को दिया था, जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। पहले से ही जम्मू कश्मीर पुलिस के पास खबर थी कि 2 नॉर्थ कश्मीर से जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स जो हैं कश्मीर से दिल्ली का रुख कर चुके हैं और दिल्ली में एक अटैक अंजाम दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे साल की अगर हम बात करें तो 2 दर्जन से ज़्यादा मिलिटेंट्स जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। 150 के करीब ओवर द ग्राउंड वर्कर्स जो हैं पकड़े गए हैं, जिनकी वजह से जो मिलिटेंट नेटवर्क है वो ब्रेक करने में काफ़ी सक्सेस जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिला है। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का ये भी कहना है कि अगर हम इस पूरे साल की बात करें तो रिक्रूटमेंट में भी 50% से ज़्यादा डिक्रीज जो है इस साल देखा गया है। बिल्कुल, तो जो आंकड़े हमारे सहयोगी इद्रीस इस वक्त बता रहे हैं रुमान, इसका सीधा मतलब यह है कि आतंक के मोर्चे पर बड़ी सफलता सुरक्षा एजेंसियों के लिए। देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन ऑल आउट के बाद आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है और सीधे तौर पर जो पहले भी खुफिया अलर्ट आया था उसके मुताबिक इन त्योहारों के सीजन में या उसके आसपास भी इन आतंकी संगठनों को दिल्ली में अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए बोला गया था। उसके बदले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सीधे तौर पर इन आतंकी संगठनों को कहा था कि उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी। ऐसी स्थिति में इनके ऊपर दबाव बना हुआ है कि किसी भी तरह से अपनी प्रेजेंस जम्मू कश्मीर के बाहर देश के दूसरे हिस्सों में दिखाएं, और इसी वजह से जो ये रंगरूट आतंकी थे जिनको दिल्ली अपने आप को प्रूव करने के लिए भेजा गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मुस्तैदी के चलते एक बड़ी वारदात होने से टल गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से देवबंद और तमाम जगहों का जिक्र आ रहा है, तो क्या जम्मू कश्मीर की तरह जैश और दूसरे आतंकी संगठनों ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल्स क्या उत्तर प्रदेश में भी फैला
रखे हैं। और बिल्कुल। दूसरी बात यह कि ऐसी स्थिति में जब आतंकी सरेंडर कर रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के चलते आतंकियों की कमर टूट चुकी है, ऐसी स्थिति में अगर 2 लड़के नए रिक्रूट होते हैं और वो इतने रेडिकलाइज हो जाते हैं कि दिल्ली आतंकवादी हमला करने के लिए आ जाते हैं, तो सीधे तौर पर एजेंसीज अब उन लोगों की भी तलाश करने में जुटी है, पहचान करने में जुटी है, जो कि अभी भी रिक्रूटमेंट के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और युवाओं को वर्गला रहे हैं। यकीनन, लेकिन जैसा हमारे सहयोगी रतीश बता रहे हैं लखनऊ से, रोमान की जो एटीएस है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एजेंसी है, वो भी लगातार चाक-चौबंद आगे बढ़ रही है। तमाम इनपुट्स को खंगाला जा रहा है, तमाम सुरागों को खंगाला जा रहा है। और जैसा इद्रीस यहां पर बता रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है कि एक इंटेलिजेंस इनपुट दिया जाता है त्योहारों से पहले और उसके आधार पर एक्शन लिया जाता है, और एक्शन का जो रिजल्ट है वो इस वक्त पूरे देश के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है कि 2 आतंकी अब सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिसमें कई जानकारियां अब सामने आने जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यहां पर साझा करने के लिए। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।